हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो हमारा भारतीय इतिहास के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मुगल काल पर आधारित है, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें इंडियन हिस्ट्री आती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो कौन है? बाबर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी, यानी मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? बाबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस युद्ध में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया? तो इसका उत्तर है खानवा के युद्ध में। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। बाबर ने भारत पर किस ईस्वी में पहला आक्रमण किया था? ये कि हमारा अगला क्वेश्चन है। इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो बाबर ने सन 1519 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है कि खानवा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल किस सन को इब्राहिम लोदी से मिला था? तो इसका आंसर है सन 1526 ईस्वी में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी खानवा का युद्ध वर्ष 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। और जो खानवा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, जो कि मेवाड़ के राजा थे। और इस युद्ध के बाद जो बाबर था उसको गाजी की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? मैं आपको बता दूं कि पानीपत का प्रथम युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुग़ल वंश की स्थापना की थी। बाबर ने इस युद्ध में तुगलमा युद्ध पद्धति व तोपखाने का प्रथम बार प्रयोग किया। वर्तमान में पानीपत हरियाणा में स्थित है। तो ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो किस वर्ष लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। और इसी युद्ध के लड़ने के पश्चात बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी भारत में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा में। तो इसका जो पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा घाघरा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? घाघरा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? घाघरा का युद्ध पानीपत की लड़ाई के 3 वर्ष बाद, यानी 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। और जो घाघरा का युद्ध लड़ा गया था वो मुग़ल बादशाह बाबर और अफ़गानों के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़ रहे अफ़गानों को करारी शिकस्त दी थी। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता? तो मैं आपको बता दूं कि जो मुग़ल सम्राट थे उन्हें सुल्तान नहीं कहा जाता था, बल्कि उन्हें सुल्तान ना कहकर उन्हें सम्राट कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से मुग़ल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही अनुक्रम कौन सा है? यानी हमें उल्टा क्रम बताना है, यानी लास्ट से पहला। मैं आपको बता दूं, पहले हम सीधे क्रम के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो मुग़ल सम्राट का जिसने वो किया था, स्थापना की थी, वो क्या था? बाबर का पुत्र हुआ था हुमायूं का पुत्र हुआ था अकबर का पुत्र कौन था?
अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर। जहांगीर का पुत्र था शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर। तो इसके लिए इसका हमें उल्टा देखना है, तो उल्टा क्या था? सबसे लास्ट कौन सा था? बहादुर शाह जफर, उसके बाद औरंगजेब, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद अकबर। यानी इसका जो ऑप्शन सी है वो एकदम करेक्ट है। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि हमारा अकबर पर बेस्ड है, कि दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो दीन ए इलाही, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? दीन ए इलाही अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और अगला क्वेश्चन हमारा, कि किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? इसका है ऑप्शन सी, यानी अकबर। लेकिन कुछ सालों के बाद अकबर ने जो फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था, फिर वो वापस अपनी राजधानी आगरा को बना लिया था, क्योंकि जो फतेहपुर सीकरी में पानी की काफ़ी कमी थी। इसलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, कि बीरबल किस मुगल सम्राट के सदस्य थे? तो मैं आपको बता दूं, बीरबल अकबर के दरबार के सदस्य थे, और इन्हें नवरत्नों में शामिल किया गया था। इसलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कि सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर ने सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, कि अकबर किस वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था? मैं आपको बता दूं, जो अकबर था, जिसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, वो तीसरा शासक था मुगल वंश का, और इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था, और 14 फरवरी 1556 ईस्वी को गुरदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक किया था। और जब उसका राज्याभिषेक हुआ था, तब इसकी उम्र 13 वर्ष और 4 महीने की थी। तो इसीलिए जो पंजाब का शासक बना था वो 13 साल की उम्र में बना था। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं, कि मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? मैंने आपको अभी बताया कि मुगल शासक अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, राणा बीरसाल के महल में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, कि अकबर के शासनकाल में कौन मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री था? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम सबसे पहले। ए राजा टोडरमल, बी राजा मानसिंह प्रथम, सी तानसेन, और डी बीरबल। तो जो वित्त मंत्री थे अकबर के, वो थे राजा टोडरमल। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं, कि 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी सम्राट अकबर। जो सम्राट अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा में, उसे हम अकबर टॉम्ब के नाम से जानते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अकबर को कहाँ दफनाया गया था? सिकंदरा में। तो फिर अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं, कि रानी हमीदा बानो बेगम मुग़ल सम्राट की पत्नी थी। किस मुग़ल सम्राट की पत्नी थी, हमको ये बताना है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो एकदम करेक्ट है। जो रानी हमीदा बानो बेगम मुग़ल सम्राट हुमायूं की पत्नी थी। इन्होंने अपने पति की याद में नई दिल्ली में हुमायूं की जो मकबरा बनवाया था नई दिल्ली में, जो औलिया जी की दरगाह है उसके पास। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कि किन राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था, क्योंकि यहाँ मुग़ल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी? तो इसका हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, अवध, बंगाल, हैदराबाद। क्या था? अवध, बंगाल और हैदराबाद। इनको 1 सेकेंड, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अवध, बंगाल और हैदराबाद। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं, कि हमीदा बानो बेगम किसकी
माँ थी? हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की माँ थी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक नहीं था? मैं आपको एक बात बता दूं, जो अकबर के 9 रत्न थे वो काफ़ी मशहूर थे, जो कि अपनी किसी न किसी वजह से काफ़ी फेमस थे। जो 9 रत्नों के नाम मैं आपको बता दूं, वो थे अबुल फजल, फैजी, तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना और फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। तो इनमें से कौन से नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए उस्मान अली खाना है, वो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक नहीं है। अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। भारत में तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? तो मैंने आपको बताया था, जो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। जो तीसरे कौन थे? अकबर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। अकबर की प्रशासनिक सीट थी, अकबर की जो प्रशासनिक सीट थी वो क्या थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, यानी जो अकबर था वो दिल्ली से अपना शासन चलाता था। अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं, जो कि जहांगीर के बारे में है कि मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था? मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था? तो इसका जो ऑप्शन बी है जो करेक्ट है, जो अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर था। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जहांगीर भारत का कौन सा मुगल बादशाह था? क्योंकि जो अकबर था वो तीसरे नंबर का था, इसलिए जो जहांगीर है वो 4th नंबर का मुगल बादशाह बना था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी एग्जाम में आया है और काफ़ी सिंपल भी है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। किसकी याद में? मुमताज़ महल की याद में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था? आलमगीर के नाम से किसे जाना था? तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। औरंगजेब को भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से जाना जाता था और इसे जिंदा पीर की उपाधि भी दी गई थी। और इसके पिताजी का नाम क्या था? शाहजहाँ, और माता का नाम क्या था? मुमताज़ महल। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि किस सन में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आई? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1707 में जो औरंगजेब की मृत्यु हो गई उसके बाद कई राजपूत राजाओं ने अधिकार कर लिया था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? क्या है? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह इसका जो अंतिम मुगल सम्राट था। और किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? वो कौन था? बहादुर शाह जफर, इसको क्या था? रंगून भेज दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन, थैंक यू, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको हमारे और भी वीडियोस देखने हैं और UP-CPT से रिलेटेड, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।